53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सद्या आमी आसा आनी विभिन्न स्टेटींतले कितल्योश्योच मुवीज हांगासर पळोवपाक मेळटा। फिल्म फेस्टिवल जब हम कहते हैं तो एक कल्चर एक्सचेंज होता है। बहुत सारे इंडियन कल्चर्स या फिर इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ आते हैं, कल्चर उनका क्या है वो पता चलता है और एक्सचेंज हो जाता है। पाताल टी आपका जो फ़िल्म है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिखाया गया है, क्या कहना है सर इस फ़िल्म बारे में? क्योंकि मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो आपने कुछ शब्दों में उनका कहा था, लेकिन हमारे ऑडियंस के लिए अगर सरल भाषा में अगर बताया जाए तो क्या है पाताल? पाताल ती एक हिमालय के गाँव की कहानी है, जिसमें एक छोटा बच्चा है जो अपने दादा को बचाने के लिए अमृत की तलाश में निकल पड़ता है। इसमें अमृत क्या है? अमृत मेटाफोर है उस पानी का जो पीढ़ी दर पीढ़ी, उस पानी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को बता रही है। और कैसे इसमें हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे माइग्रेशन हो गया, जैसे एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता एक हमारा जो कल्चर है वो हो गया, और उसमें फ़िल्म में सबसे बड़ा किरदार हमारा हिमालय है और संतोष उसी हिमालय से ही आते हैं। अच्छा। बताइए कुछ शब्द शायद संतोष बताएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये फोक टेल है और वाटर, जैसे अभी मुकुंद भाई ने कहा कि मेटाफर है, तो इस फिल्म में क्या है कि हमारे बुज़ुर्ग हमें फोक टेल में कह रहे हैं कि पानी बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं उसे। अभी क्या हो रहा है कि जब हमने फोक टेल को 21st सेंचुरी में, आज की डेट में हम इसको करा, तो हमने उसमें नई चीज़ ऐड करी है, रियलिटी ऐड, डिफाइन करना है। रीडिफाइन करना उसको नए संदर्भ में। ऐसा नहीं कि उसको बोल दिया ये अंधविश्वास है, हमें उसे इंट्रोस्पेक्टिव करना है अपने स्टोरीज़ को। इंट्रोस्पेक्टिव करेंगे तो फिर हम उसे जान पाएंगे कि उन्होंने कैसे प्रिजर्व करा, और हमारे पास आज नई टेक्नोलॉजी है तो हम उसको नई तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसमें नया चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये हमारी स्टोरी कहना चाह रही है। क्या है वो फोक टेल? अगर आप एक चंद शब्दों में अगर कहना चाहेंगे तो फोक टेल एक्चुअल क्या थी? फोक टेल एक्चुअल में ये है कि जैसे वहाँ पे एक पूजा होती है तो ब्रह्म कमल लेने जाते हैं वहाँ के लोग, अच्छा। और जब ब्रह्म कमल लेके आते तभी वो पूजा क्या संपन्न किया जाता है। उसके लिए एक लॉन्ग जर्नी होती है, वो जो डिफ़िकल्टी आती है उसी से आपको लगता है कि कितनी प्योरिटी है वहाँ पे चीज़ों को लेकर। तो वही चीज़ इसमें एक घटना हुई थी गांव में कि बूढ़ा मरने से पहले बोलता है कि मुझे पानी चाहिए, और वो पताल पानी चाहिए, माने कि जो जो उसने कभी पिया होगा, मिसमराइज़ करा होगा। जैसे आपके जीवन में कभी बहुत डिफ़िकल्टी आती है ना, तो वो मेमोरी कभी जाती नहीं है, तो वो मेमोरी मरते समय फिर दोबारा आती है, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में है। और जब हमारी चीज़ें सबकॉन्शियस में रहते हैं तो हम उसको रीडिफाइन करते हैं, लेकिन नए संदर्भ में करना चाहिए उसे, तो वो बच्चा फिर नई चीज़ सीखता है उसमें। वो बूढ़े की चीज़ें चले गई, लेकिन उसकी मेमोरी के साथ वो नई चीज़ें सीख रहा है। आपकी शायद ये पहली फिल्म है? जी हाँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरे पाताल? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि हमारे साथ ना लोग काफ़ी अच्छे जुड़े हुए थे। जब लोगों ने इन लोगों को बताया कि हमारे पास बजट ये है और फिल्म इस लेवल की बनानी है कि इंटरनेशनली भी, जैसे हमारी फिल्म बुसान में गई, मॉस्को में गई, तो वहाँ पर भी कहीं बाकी फ़िल्मों से कमतर ना हो, क्योंकि विज़न ही वही था और बजट कम था। तो हमारे जो उत्तराखंड के गाँव के लड़के हैं, हमारे साथ दिव्यांशु थे, रजत थे और रमेश थे, तो इन लोगों ने ये एश्योर किया कि इस चीज़ की, ये कहानी जितने बेस्ट तरीके से दिखाई जा सके। और चूँकि हम लोग फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, हम लोग सारी चीज़ें सीख रहे थे, बीट साउंड, बीट कैमरा, वो कैसे करना है, फ्रेम कैसे करना है, मिशन सीन क्या होता है, साउंड कैसे रिकॉर्ड करना है। अच्छा, वो जी हाँ। मतलब आप मतलब आप में से कई सारे ट्रेंड ये नहीं थे? कोई नहीं। बल्कि ये काम हुआ, बल्कि कैमरे की बैटरी बार बार टूट रही थी, तो यहाँ पे रमेश जिसने लाइन प्रोडक्शन करा हुआ, ये इसके साथ वो सब लेके गया था ये जोड़ने के लिए। तो जब भी हमें बैटरी टूटती थी तो ये जुड़ा देता था। जैसे रजत है तो हम ट्राईपॉड था, तो हमें कम से कम 3 किलोमीटर हाइट पे चढ़ना होता था, 40 किलो को ट्राईपॉड ये लेके जाता था, और जिस पे आप बॉटल लेके नहीं जा सकते हो, वहाँ पे ये आसानी से चढ़, तो बिना इनके नहीं बन सकता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वह कोई भी लोग जो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है ईफ़ी, तो वैसे ही मैं अपने स्टेट को ही मैसेज देना चाह रहा कि हमने इनकी वजह से फिल्म बनाई है, और जब इनकी वजह से हमने यहाँ तक सिनेमा पहुँचाया है, फिल्म बना अपनी यहाँ की बात पहुँचाई है, तो अगर वो थोड़ा और करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे लोग आएंगे और इस तरह से सिनेमा आगे डेवलप होगा और बहुत सारी कहानियाँ निकलेंगी, क्योंकि हिमालय के हर कोने में, हिमालय छोड़िए, हिंदुस्तान के हर कोने में, मुझे अभी उनका वागरा देखना है कि वागरा उन्होंने कैसे फिल्म बनाई, क्योंकि कई फिल्में मिस हो गई हैं। तो क्योंकि ना हर कोने के, हर कल्चर के एक नई कहानी निकल करके आ रही है, और उनका अप्रोच, वो जब आप वही हीरो वही हीरोइन, लेकिन जब बैकग्राउंड चेंज होता है ना, तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है उसका मतलब। तो इसलिए
हम लोग ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग निकले और ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बताएं। लोकल इज़ अ न्यू ग्लोबल। लोकल इज़ अ न्यू ग्लोबल, बिल्कुल। मतलब बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, मतलब अपने मिट्टी से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं जो बतानी चाहिए। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, दिस वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन शॉर्ट, अगर बताया जाए तो क्या आपको लगता है कि कैसे लगा आपको ये एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इतना कभी सोचा नहीं था कि इफ़ी में सेलेक्ट हो जाएगी या बुसान या मॉस्को जैसे बड़े फेस्टिवल में सेलेक्ट हो जाएगी, तो वहाँ सेलेक्ट हुई। तो जब मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि जब भैया लोगों ने स्क्रिप्ट हमें भेजी, हमने पढ़ी, तो स्क्रिप्ट तो काफ़ी पसंद आई हमें। पर लेकिन तब मेन टास्क ये गया था इसे शूट कैसे करेंगे स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से। फिर तब मैंने संतोष भैया से, रमेश भैया से बात की, तो रमेश भैया और हमने साथ में बहुत ज़्यादा ट्रैक किए हुए हैं वहाँ अपने उत्तराखंड में। तो उस हिसाब फिर लोकेशन हम लोगों ने संतोष भैया के साथ भी ट्रैक किया है। फिर उनको भेजी हमने वीडियोज़ और फोटोज़ कि किस तरीके से। 1 महीने पहले मैंने भैया को कह दिया था आपके लिए बहुत टफ पड़ने वाला है, क्योंकि हम सब लोग बॉयज़ वहाँ लोकल हैं, तो हमारे लिए इतना टफ नहीं था। तो भैया के लिए भी बोल दिया था कि हाँ आप 1 महीने पहले ही कि आप प्रिपेयर रहना। तो इस तरीके से हमने फिल्म की छोटी छोटी, मतलब 20 दिन का हमारा शेड्यूल बना, जिसमें से हमने लगभग 10 से 12 डेज सिर्फ ट्रैकिंग की। शूट सिर्फ हमने 6 से 8 डेज़ हमने शूट किया होगा। उसमें भी हमें ऐसा होगा कि कहीं कहीं होटल कुछ नहीं थे, गाँव में लोगों से मदद मांगी। एक बाबा बर्फानी हमारे, उन्होंने हमारी हेल्प की, गाँव में रुकवाया। और बहुत सी जगह ऐसा थी जहाँ रुकने के लिए नहीं था, तो लोगों ने, वहाँ के लोग बहुत हम्बल थे, उन्होंने बहुत हेल्प की कि हाँ चलो कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर शूट कहाँ पे हुआ था ये फिल्म? ये ज़्यादा, हाँ, ये जो है शूट है नीति वैली के आसपास हुआ है, ट्रांस हिमालयाज़ में ही शूट हुआ है। कहाँ पे शूट? हमारी लोकेशन फर्स्ट थी, हमने फर्स्ट पिक्चर शूट किया था, रुद्रनाथ टेम्पल है, 5 केदार में से एक केदार है, तो वहाँ पे फर्स्ट शूट किया था हमने 3 डेज़ का। और 3 डेज़ एक्सपेंड करने के बाद, शूट करने के बाद हम लोग निकले नीति वैली। तो नीति वैली में हम लोग लगभग रात के 1 या 2 बजे पहुँचे रात को। लेट नाइट ड्राइव करते रहे, और जबकि थोड़ा अलाउ नहीं है वहाँ पे ड्राइव करना, बट क्या है कि घाटी उधर पहुँचना ज़रूरी था, टाइम से पहले, हाँ शूट शुरू होने। और फिर वहाँ पे क्या था कि टफ एक चोटी थी, वहाँ पहुँचना था टॉप में, तो वो सबसे टफ टास्क था हमारे लिए कि कोई रास्ता नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। तो सारा सब कुछ पैक करके, खाना पैक करके, पूरा लगभग 5 घंटा लग गया उसको 3 किलोमीटर हाइक करने में। तो लगा सकते हो कि कितना टफ रहा होगा। ये पूरी फिल्म, जैसे आपने अंदर भी कहा था कि वादियों में बनी है, जहाँ पे नेचर इज़ दी ओनली एक्सट्रीम सोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है। देन कम्स जो साउंड डिज़ाइन करना है या फिर साउंड स्कोर्स, देन यू सेड रसल बुकेटी सर को आपने इन्वॉल्व किया, वो कहानी क्या थी? उसमें कहानी ये हुई कि हम लोगों ने जब एडिट के लिए संयुक्ता को किया, तो रसूल सर के मैनेजर को, विजय को, हम लोग अप्रोच कर रहे थे कि इसके साउंड के लिए। रसूल सर बिजी थे उस समय, 2-4 फिल्में, फीचर फिल्में बन रही थी उसमें, और ऑब्वियसली उनके पास समय नहीं था और हमारे पास बजट नहीं था, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट फिल्में करें। इनके लिए इसलिए भी टफ था ना, मतलब रजत और रवीश के लिए, क्योंकि इनको हमारे पास बजट नहीं है, तो कैमरा ये इतने दिन नहीं रह पाएगा, तो अगर शूट नहीं हो पाया तो ऑप्शन नहीं है। तो सेम वही रसूल सर को भी हम लोगों ने खुलकर बताया। रसूल सर को हम लोग बस ये रिक्वेस्ट की, सर आप हमारी फिल्म 5 मिनट देखें, अगर अच्छी नहीं लगेगी देखने के बाद मना कर दें कि ये फिल्म नहीं करेंगे। रसूल सर ने समय लिया लगभग 1 महीने। 1 महीने के बाद मुझे याद है कि ऑफिस में था, ऑफिस के गेस्ट हाउस में था, और वो कॉल आया कि उनके मैनेजर के, रसूल सर विल टॉक टू यू। सो देन ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि आई रियली लाइक योर फिल्म, आई डोंट बिलीव कि दिस इज योर फर्स्ट फिल्म। तो लाइक, एंड बोथ ऑफ यू, लाइक संतोष एंड यू, फ्रॉम रसल बुकेटी इज अ ग्रेट थिंग। exactly that, हाँ, so you and Santosh didn't have any training in filmmaking and you made this film happen, so I was just amazed, and I will do the sound. So, and I told him, sir, I don't believe that, so we'll do the sound. Vijay will take care of everything, so for the sound. And we didn't have budget for 5.1. we were thinking of, because all of us were learning, we learned from the YouTube कि स्टीरियो साउंड होता है, 5.1 होता है, डॉल्बी होता है। ये समझ में आया, तो हम लोग कि सर वो स्टीरियो ही करना है, स्टीरियो करोगे इसको, बिल्कुल सेंस नहीं बनता, इसको 5.1 होगा, तो ये होगा, ये सब छोड़ो तुम, विल मैनेज एवरीथिंग। सो लाइक ही वाज सो हेल्पफुल। मतलब आइनॉक्स जैसे बड़े थिएटर में सुनने में तो और मज़ा आ जाएगा। मतलब हाँ, मतलब हमारी फिल्म लोगों ने पहली बार बुसान में देखी तो वो फील हुआ था कि ये फिल्म मतलब क्या मोबाइल के लिए नहीं है। हाँ, मैंने असल में क्या था कि वहाँ के जो प्रोग्रामर थे, जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने बोला कि फिल्म मोबाइल और लैपटॉप के लिए नहीं है, फिल्म हॉल के लिए है।
तो मुझे लगता है कि खूब बहुत अच्छी मूवी है, आप जैसे मुझे भी देखनी है, कभी भी चांस मिलता तो मैं फेस्टिवल्स को देखा करूँगा ये फिल्म। बट थैंक यू वेरी मच टू कमिंग इन गोवा एंड शोकेसिंग योर मूवी। थैंक यू सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।